हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे और आपके अपना यूट्यूब चैनल मन जाके क्लासेस में। दोस्तों, हम लोग इतिहास का ऐसा प्रश्न हम आज करने वाले हैं जो एग्ज़ाम हॉल में डायरेक्ट आपको देखने को मिलेगा। यदि आपको यकीन नहीं हो रहा तो क्वेश्चन को देखिएगा, उसके बाद आपको यकीन हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी एग्जाम आए हुए हैं और आने वाले भी हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग देखते हैं। कहने को 30 क्वेश्चन करवाएंगे, लेकिन आपको देखिए 30 ने वो 50 क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन से भी क्वेश्चन बना के आप तक बताएंगे। ठीक है, ईयर डेट जो भी है इंपॉर्टेंट वहाँ हम करवाने की कोशिश करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, अपना तैयारी पूरा अच्छा से कीजिए। जितना वीडियो डाल रहे पूरा देखा कीजिए। यकीन मानिए, कोई भी जेपीएससी या जेएसएससी के एग्जाम का कैंडिडेट है या फिर बीपीएससी भी देने जा रहे हैं इस बार 67 बीपीएससी जो 30 तारीख को है, जरूर देख के जाइएगा। एक दो कुछ जरूर टकराएगा यहाँ से। ठीक है, चलिए। तो जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल, बीपीएससी सारे स्टूडेंट के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न 2 से 3 प्रश्न यहाँ से देखने को मिलेगा आपको। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा देना है, क्योंकि पल पल की अपडेट और क्वेश्चन सीरीज के लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्लास की ओर बिना किसी देरी किए हुए। चलिए, पहला क्वेश्चन, मोहम्मद बिन कासिम ने निम्नलिखित में से किसके साथ रावर की लड़ाई लड़ी थी? ठीक है, बताइए। रावर की लड़ाई सबसे पहली बात कब लड़ा गया था? तो लड़ा गया था इसमें दाहिर के साथ। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, इसका आंसर सी हो जाएगा, दाहिर। ये कब हुआ था? 1712 एडी में। कब? 712 एडी में रावर की लड़ाई हुआ था। एडी में 712 एडी में। एक और यहाँ से क्वेश्चन डेट पूछता है, रावर की लड़ाई मोहम्मद बिन कासिम और दाहिर के बीच में हुआ था। ठीक है, चलिए दूसरी क्वेश्चन यहाँ बनता है, कब हुआ था? 712 एडी में हुआ था। और तीसरा क्वेश्चन पूछता है कौन सा नदी के किनारे हुआ था? तो आपको याद रखना है सिंधु नदी या इंडस रिवर जिसको बोलते हैं ना, इंडस रिवर या सिंधु नदी। ठीक है, इंडस रिवर या सिंधु नदी के किनारे हुआ था। तो 3 क्वेश्चन यहाँ से ध्यान रखना आपको। ठीक है, कहने का एक क्वेश्चन है, यहाँ से 3 क्वेश्चन हम लोग कर लें। ठीक है, तीनों इंपॉर्टेंट है अपने आप में। चलिए दोस्तों, तैमूर लॉन्ग ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? तैमूर लॉन्ग ने भारत पर आक्रमण 1398 ईस्वी में किया था। इसमें कुछ ज़्यादा डेट आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट डेट है। 1398 ईस्वी में तैमूर लॉन्ग ने भारत पर आक्रमण किया था। चलिए, मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को निम्नलिखित किस स्थान पर हराया था? चलिए दोस्तों, तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान ने कहाँ पर हराया था? तराइन के युद्ध में। ठीक, आपको पता ही होगा, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, पहला युद्ध कहाँ हुआ था? दूसरा 1191 में हुआ था। पहला बताएं, पहले बता चुके हम ट्रिक के साथ। 1192 दूसरा हुआ था। यहाँ देखिए, एक है तो पहला, यहाँ 2 है तो दूसरा, ऐसे याद करके बताए थे हम। ठीक है, चलिए, पहला में कौन जीता था? इसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था। ठीक है, और दूसरा में क्या हुआ था? मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। तो एक क्वेश्चन क्या पूछा? मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को किस में हराया था? दूसरे में हराया था। ठीक है, तो दिमाग में रखना है, सेकेंड बैटल ऑफ तराइन का जो हुआ था 1192 में, उसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। चलिए, प्लासी का युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था? सबसे पहले भी प्लासी का युद्ध आपको डेट याद रखना है। बैटल ऑफ प्लासी आपको पता ही होगा, पूरा डेट 23 जून, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 23 जून 1757। ठीक है, ये डेट आपको याद रखना है, दिमाग में रखना है हमेशा के लिए, साथ जब तक आपको जॉब न लग जाए तब तक के लिए। 23 जून 1757। ठीक है, किसके बीच में हुआ था? बैटल ऑफ प्लासी अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच में। बी इज द राइट आंसर। चलिए, श्रीरंगपट्टनम का युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। श्रीरंगपट्टनम का युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था? चलिए, ये देखिए, ये लड़ा गया था अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के बीच में। ठीक दोस्तों, अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के बीच में लड़ा गया था। ये डेट पूछेगा कब लड़ा गया था? तो 1799 ईस्वी में। कब? 1799 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम का युद्ध लड़ा गया था अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के बीच में। इसको एक और नाम से जानता है, फोर्थ एंग्लो मैसूर वार। एंग्लो मैसूर चौथा जो था एंग्लो मैसूर के बाद यही था, ट्रीटी ऑफ रंगपट्टनम, श्रीरंगपट्टनम का युद्ध। तो ये भी दिमाग में रखना, डेट भी दिमाग में रखना, 1799। चलिए, कौन से पुर्तगाली नेता ने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरुआत की थी? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। कौन सा? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी स्टार्ट किया था। फ्रांसिस्को डी अल्मोडा। सी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस घटना ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल सूबे का वास्तविक स्वामी बना दिया था? तो बक्सर की ये लड़ाई, प्लासी की लड़ाई, इब्राहिम खान का फरमान। तो देख लीजिए, इसका आंसर होगा बक्सर की लड़ाई। ठीक है, कब हुआ था बक्सर की लड़ाई? 1764 में। ठीक है, 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में। ठीक दोस्तों, बक्सर की लड़ाई हुआ था ये। श्रीरंगपट्टनम का युद्ध किस ईयर में लड़ा? बता चुके अभी, कब लड़ा गया था? 1799 ईस्वी में। फोर्थ एंग्लो मैसूर वार, ये भी याद रखना है। ठीक, चलिए, किस युद्ध के साथ भारत में ब्रिटिश को फ्रांसीसी चुनौती का अंत हुआ था? अच्छा, कौन सा युद्ध में ब्रिटिश और फ्रांस में बीच में युद्ध हुआ था? कौन सा युद्ध था? तो आप लोग देख सकते हैं कौन सा युद्ध था। ये था वनडे वार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वनडे वार इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार कई एग्जाम में आ चुका है। ठीक है,
वन दिवस का युद्ध हुआ था जो कि ब्रिटिश और फ्रांस के बीच में हुआ था, जो कि ब्रिटिश जीत गया था, फ्रांस हार गया था इसमें, ठीक है। और इसमें कब याद रखना, डेट इंपॉर्टेंट है, कब 1760 ईस्वी में ये युद्ध लड़ा गया था, ठीक है, 1760 ईस्वी में। ठीक दोस्तों, इसमें एक और क्वेश्चन पूछता है, तो जो वन दिवस का युद्ध था ये थर्ड कार्नेटिक वार से रिलेटेड है। थर्ड कार्नेटिक वार कौन सा, थर्ड THIRD, थर्ड कार्नेटिक वार का युद्ध, ठीक है, कार्नेटिक, तीसरे कार्नेटिक युद्ध। ये भी उल्टा क्वेश्चन पूछ सकता है कि तीसरे कार्नेटिक युद्ध से रिलेटेड कौन सा है, तो वन दिवस का युद्ध है, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, तो एक थोड़ा सा कार्नेटिक युद्ध के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं आप लोगों को। फर्स्ट कार्नेटिक, सेकेंड 3 हुआ था, 3 कार्नेटिक, ठीक है। तो आपको ये चीज़ दिमाग रखना, कार्नेटिक का जो युद्ध हुआ था वो इंग्लिश, ब्रिटिश और फ्रांस के बीच में होता है। ये पहले पॉइंट याद रखना, पहले पॉइंट याद रखना है। दूसरा पॉइंट याद रखना है, जो पहला हुआ था डेट पूछता है 1744 से लेके 48 पहला, फिर ये दूसरा कब था, 1748 से लेके कब था बताइए, 54 था, ठीक है। और तीसरा था 1756 से लेके 63। ये डेट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पहला वाला खास करके जरूर याद रखिएगा, 1744 से लेकर 1748, ये डेट इंपॉर्टेंट है। दूसरा 1748 से लेकर 54 और तीसरा 1756 से लेकर 63, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये बनेगा। अब यह देखिए इसमें क्या पूछा जाता है, तीसरे में क्या था, वन दिवस का युद्ध। चलिए तीसरा क्लियर हो गया हमें, वन दिवस का युद्ध या फिर ट्रीटी ऑफ पेरिस भी बोला जाता है इसको यहाँ पर, ठीक है। चलिए दूसरा में क्या था, पुडुचेरी का संधि, ठीक है, ट्रीटी ऑफ पुडुचेरी या पुडुचेरी का संधि। कौन सा कार्नेटिक वार, तो सेकंड कार्नेटिक वार में था पुडुचेरी, दिमाग में रखें, सेकंड पुडुचेरी, थर्ड पेरिस या वन दिवस, ये याद रखिए। चलिए देखिए वन दिवस कहाँ पे दोस्तों, आपको पता है वन दिवस कहाँ पे, तमिलनाडु में, ठीक है, ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा, वन दिवस कहाँ पे है, तमिलनाडु में। चलिए, और ट्रीटी ऑफ फर्स्ट कार्नेटिक वार या तो एक्सला चापला की संधि, ठीक है, एक्सला चापला की संधि या ट्रीटी ऑफ एक्सला चापला फर्स्ट, पुडुचेरी सेकंड, ट्रीटी ऑफ पेरिस या वन दिवस थर्ड। तो दिमाग में रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जितना बताएं सारा इंपॉर्टेंट है अपने आप में। चलिए INA इंडियन नेशनल, INC इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, क्या निम्नलिखित छात्रों में से किस छात्र में सबसे पहली बार राष्ट्रीय गाना गाया था, तो 1911। कई बार क्वेश्चन आया हुआ है इसमें। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सूर्य सेन, ये BPSC देखिए, BPSC अभी जो देने जा रहे हैं वहाँ से क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेगा ये, ठीक है, ये क्वेश्चन BPSC वालों को। सूर्य सेन किससे रिलेटेड, कौन घटना संबंधित है, चटगांव, कंकोली, सविनय अवज्ञा आंदोलन, होम रूल। तो ये था चटगांव से था, ठीक है, चटगांव। अब चलिए इसका डेट याद कर, जरूरी थोड़ी कि यही पूछेगा नाम, हो सकेगा डेट पूछ देगा। चटगांव का छापा कब हुआ था, तो आपको दिमाग में रखना है कौन सा डेट हुआ था, 1930। कब, 1930। काकोरी षड्यंत्र कब रचा गया था, 1925 में, डेट याद रखना है। और ये सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में। होम रूल कब हुआ था, होम रूल 1916, ठीक है, 1916, जिसका संस्थापक एनी बेसेंट था, ठीक है, 1916 होम रूल, जिसका संस्थापक एनी बेसेंट। चलिए दोस्तों, ये काकोरी षड्यंत्र में याद रखिएगा 1925 में, इसको 4 लोगों को फांसी दिया गया था कि बहुत लोगों को, जैसे नहीं, राम प्रसाद बिस्मिल्ला को, अशफाक अल्लाह खान, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी को दिया गया था फांसी। कब, 1927, 2 साल के बाद इन लोगों को फांसी दिया गया था। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, BPSC में यहाँ से एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, चटगांव से पूछ दे या फिर काकोरी से पूछ दे, ये दोनों क्वेश्चन जरूर देख के जाइएगा। 25 में हुआ था, 27 में फांसी 4 लोगों को, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक खान, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी, 4 लोग याद रखिएगा दिमाग में। चलिए, मुस्लिम लीग का स्थापना कहाँ हुई थी, ढाका में हुआ था। कब हुआ था, इंपॉर्टेंट डेट याद रखें, 30 दिसंबर 1930 को, 1906, ठीक है, 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग का स्थापना ढाका बांग्लादेश में हुआ था। चलिए, जालियांवाला बाग 1919 में हुआ था। जालियांवाला बाग कहाँ पे, अमृतसर, पंजाब, गोल्डन टेम्पल के पास, ठीक है। किस वर्ष कट्टरपंथियों और नरमपंथियों, गरम दल और नरम दल को विभाजित किया गया था, तो 1907 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कब, 1907 में। डैश ने गणपति और शिवाजी उत्सवों की शुरुआत की जो स्वदेशी प्रचार का माध्यम बन गए थे, कौन बताइए, तो बाल गंगाधर तिलक। कौन, बाल गंगाधर तिलक, डी इज द राइट आंसर। बंगाल का विभाजन किस वर्ष रद्द कर दिया गया था, किस वर्ष किया गया था, 1911 ईस्वी में। किस वर्ष, जिस समय वेस्ट कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट किया जाता था कैपिटल राजधानी, उसी टाइम पे बंगाल का विभाजन को रद्द कर दिया गया था 1911 ईस्वी में। ऐतिहासिक लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर किस वर्ष किए गए थे बताइए, तो लखनऊ समझौते का जो हस्ताक्षर हुआ था दोस्तों, तो ये हुआ था 1916 ईस्वी में, ठीक है। इसका अध्यक्ष कौन था, अंबिका चंद मजूमदार। लखनऊ समझौता जो हुआ था
अंबिका चरण मजूमदार जो थे इसका अध्यक्ष थे। ठीक है, दिमाग में रखिएगा। लखनऊ समझौते 1916 ईस्वी। 1930 में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष कौन थे? मुस्लिम लीग का अध्यक्ष 1930 में मोहम्मद इकबाल। कौन था? मोहम्मद इकबाल 1930 में मुस्लिम लीग का अध्यक्ष था। महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस वर्ष लौटे थे? 1915 में। गए कब थे? एक और क्वेश्चन पूछता है, तो 1893 में गए थे। ठीक है, याद रखिएगा। लगभग 21 साल के बाद आए थे इंडिया। कितना क्वेश्चन पूछा हुआ है? 21 साल के बाद इंडिया आए थे, दिमाग में रखिए। ठीक है, तो 1915 में आया था, गया था 1893 में। या तो ये डेट याद रखिए, 21 साल पीछे करके डेट याद कर सकते हैं। ठीक है, 21 साल के बाद इंडिया आया था, ये याद रखिएगा। 1916 के प्रसिद्ध लखनऊ समझौते पर डैश के बीच में हस्ताक्षर किया गया था। किस 1916 हुआ था लखनऊ समझौते, इसका अध्यक्ष कौन था? मजूमदार साहब। और किसके बीच में हस्ताक्षर हुआ था? तो आपको पता ही होगा, बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना। किसके बीच में? बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना के बीच में लखनऊ समझौते, लखनऊ पैक्ट 1916, जिसको मजूमदार साहब जो अध्यक्ष थे उसके बीच में हुआ था समझौता, बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना के बीच में। ठीक है, चलिए, तो लगभग हम लोग क्वेश्चन कर लिए। कहने का 30 क्वेश्चन था, लेकिन इसमें 40-50 क्वेश्चन हम लोग कर लिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़िए। यकीन मानिए, यदि हमारे चैनल से जुड़ते हैं तो आपका जीके जीएस में काफ़ी आपको बेनिफिट मिलेगा और आप काफ़ी अपने आप में स्ट्रॉन्ग महसूस कीजिएगा और आप अच्छा खासा स्कोर कर पाइएगा जीके जीएस एग्जाम में, कोई भी एग्जाम बैठिएगा। ठीक है, हम लोग खास करके जेएसएससी या जेपीएससी का तैयारी करते हैं। ठीक है, जैसे और उन विद्यार्थियों को जरूर करना जो सचिवालय का तैयारी कर रहे हैं झारखंड में, चाहे बिहार सचिवालय चाहे झारखंड सचिवालय, उसको तो सब्सक्राइब करना ही करना है। ठीक है, यदि आप लोग एक सीट चाहते हैं तो। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।